हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया कि भैया आप हमें जो है मल्टी यूज़र बता दीजिए। मल्टी यूज़र का मीन्स क्या होता है? मल्टी यूज़र का मीन्स होता है जैसे हम लोग एक कंपनी पे काम कर रहे हैं, ऑनर, एडमिनिस्ट्रेटर और एम्प्लॉयर। तो ऑनर, एडमिनिस्ट्रेटर और एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एम्प्लॉयर का जब चाहे जब डाटा चेक कर सकता है, परमिशन टू ऑल राइट्स। बट जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो वर्क काम करते हैं तो उन लोगों पे एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन नहीं होता, वो सिर्फ काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आपसे, एक एम्प्लॉय को परमिशन दे रखा है सिर्फ और सिर्फ परचेज की एंट्री करने का, एक एम्प्लॉय को परमिशन दे रखा है सिर्फ और सिर्फ सेल्स की एंट्री करने का, एक एम्प्लॉय को परमिशन दे रखा है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट करने का। ठीक है, तो सेम एज इट इज कंडीशन टू अप्लाई फॉर योर पासवर्ड यूजर सिक्योरिटी। तो ये क्या कहलाता है? मल्टी यूजर कहलाता है। मल्टी यूजर्स इन एडमिनिस्ट्रेटर राइट सेट करता है। आप कैसे करेंगे वो बनाएंगे आप। यूनिट कंपनी का नाम डाल देते हैं मल्टी यूजर, मल्टी यूजर परमिशन अप्लाई ऑनलाइन विद एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन डाल देते हैं क्योंकि सारा काम जो करता है वो एडमिन करता है। पूरा नाम इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब उस काम से करते हैं आराम से। सबसे पहले नॉर्मली कंपनी को जब हम बात कर रहे हैं कंपनी बनाने के लिए, तो कंपनी बनाते वक्त हमें टेली वैल्यू पासवर्ड डालना बहुत लाजमी होता है। जब तक टेली वैल्यू पासवर्ड नहीं डलेगा तब तक सिक्योरिटी एनालिटिक नहीं आएगी, सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड नहीं बनेगी, डेटा एनक्रिप्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो पूरी कंपनी को फिल करते हुए चलते हैं आराम से। फ़ोन नंबर से लेकर के हर चीज़ डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, ओके, सिक्योरिटी यस करेंगे। सबसे पहले टेली वैल्यू पासवर्ड डाल देते हैं नॉर्मली। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यूजर्स का नाम, जो पहला यूजर है वो एडमिन बन रहा है। एडमिन ऑनर को भी कहते हैं, जो आपके ऑनर है उनका नाम डाल सकते हैं, उनके नाम से कंपनी बना सकते हैं। तो हम एडमिन का नाम एडमिन ही डाल देते हैं, एडमिन। एडमिन का एक पासवर्ड सेट कर देते हैं जिस पासवर्ड के बगैर ये नहीं खुलने का। ऑडिट फीचर यस कर देते हैं, पास कर देते हैं, वेट करते हैं। सबसे पहले टेली वैल्यू पासवर्ड एक्टिवेट होगा। सबसे पहले ये मांगेगा कि एडमिन का यूजर नेम क्या था, एडमिन, उसका पासवर्ड क्या था। आप खुलेगी कंपनी। अब हमने इसमें क्या कर रखा है, फीचर सारे आ गए। आप चाहोगे तो फीचर्स भी अप्लाई करने बंद कर दोगे, आप फीचर्स भी नहीं खोल सकते। सबसे पहले हम इसमें कुछ नहीं करते, हम इसमें करते हैं कंपनी यूजर बनाते हैं। तो कंपनी इंफॉर्मेशन बनाने के लिए आपको जाएंगे आप अल्टर पे। पूरी कंपनी एक बार चेक कर लिया कि हाँ हमने चेक कर लिया। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है मल्टी यूजर्स। मल्टी यूजर्स करने के बाद हम लोग गए सीधे यूजर्स पे। यूजर्स पे हम कहाँ गए? यूजर्स पे। यूजर्स हमारे पास कर है यूजर्स। अब यूजर्स पे सबसे पहले गए हम, फिर इनके रोल्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यूजर्स है। आप यहाँ से पहला यूजर हमारा एडमिन है, उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। सेकंड, अब यूजर अपना क्रिएट करना है। हम जो काम कर रहे हैं वो यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए कंपनी पे। अब हम नए यूजर बनाने चाहते हैं जो जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय का नाम है राधा, सीता, गीता। तो हम जाएंगे यूजर एंड पासवर्ड पे। पहले हम गए चेंज पासवर्ड पे। यहाँ से एडमिन का पासवर्ड अगर आपको बदलना है तो, अदरवाइज नहीं बदलना है तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे इसे। फिर हम गए यूजर पासवर्ड पे। अब यूजर पासवर्ड जो हमारा काम कर रहे हैं, ऑनर नहीं है। ऑनर का मतलब होता है एडमिन के राइट्स, तो ऑनर नहीं लेंगे आप। यहाँ क्या लेंगे? सिर्फ डेटा। डेटा, पहले यूजर का नाम डाल देते हैं राधा। अब राधा जी का एक पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा यूजर है सीता, सीता जी का पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब एक यूजर है मेरे पास गीता, गीता का पासवर्ड डाल देते हैं हम। ठीक है, अब 3 यूजर हो गए, तीनों के हमने क्या कर दिया? पासवर्ड सेट कर दिए। ओके, ऑनर हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हो किसी ऑनर को और बनाना, जैसे एडमिन तो मेरा ऑनर है, एक मेरा ऑनर और बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑनर भी बना सकते हो।
ठीक है, ओके। अब हमने इसे पास कर दिया। अब जब हमने इतना पास कर दिया फिर वापस गए हम। अब हम परमिशन सेट करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, सबके रोल एक जैसे कर रखे हैं। यूजिंग द रोल, डेटा एंट्री के रोल चेक कर लेते हैं। डेटा एंट्री के रोल पे गए, रोल पास किया। यहाँ से आप इनको फुल राइट दे सकते हैं, फुल राइट्स रोक सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है फुल राइट्स अकाउंट मास्टर के, बैलेंस शीट चेक करने के, कैश फ्लो के, यहाँ से इनको नेगलेक्ट कर देंगे आप तो ये बंद हो जाएंगे। यहाँ से अप्लाई करके जो सा भी यूज़र नहीं चाहिए आपको वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहीं पे रोक सकते हैं। मैंने इसे यहीं पे पास कर दिया, अभी फिलहाल छिड़े नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपनी का ऑडिट चेक करना है। तो कंपनी का ऑडिट चेक होगा यहाँ से। हमारी कंपनी का जो अपनी आईडी नंबर है वो है 10187। हमारी कंपनी का जो खुद का आईडी नंबर है वो है 10187, ठीक है। अब हमने अपनी कंपनी को शट कर दिया, ओके। अब हमारी कंपनी यहाँ आ गई 10187 पे, इसे ओपन किया। सबसे पहले टेली वैल्यू पासवर्ड हम सबको बताएंगे, वो पहला यूज़र मांग रहा है, ठीक है। एक यूज़र तो मेरे पास एडमिन है, एक यूज़र मेरे पास एम्प्लॉय यूज़र है। तो मैंने पहले एम्प्लॉय का नाम डाला RADHA राधा। अब इसका पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। आप देखिए अब यूज़र का पासवर्ड बन गया, अब यूज़र बन गया, लेकिन यूज़र हमारे पास क्या कर रहा है, लेजर को नहीं बना पा रहा है। आप चेक कर सकते हैं लेजर बनेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस पर राइट्स नहीं है, ठीक है। अब ये सिर्फ एंट्री करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसे मैंने बनाया है डेटा एंट्री। इसे मैंने क्या बनाया है, डेटा एंट्री। अब इसमें हम F11 करते हैं फीचर्स खोलने के लिए, तो वो लिख रहा है नो एक्सेस अलाउड, यानी कि हमारा यूजर बिल्कुल सही बना हुआ है, वो किसी फीचर्स को अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, कंपनी पे गए, इसको शट कर दिया, इसे शट कर दिया, ओके। अब हम फिर से गए, हमारी कंपनी का जो पोर्टल नंबर था वो क्या था, 10187। इसे फिर से ओपन किया, टेली वैल्यू पासवर्ड हमारे पास सबके पास होता है। अब नया यूजर डाला, राधा सीता देन गीता। अब गीता को डालते हैं, देखते हैं गीता का यूजर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास वाउचर एंट्री हो सकती है, लेजर हम नहीं बना सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ऑनर को खोलते हैं, ऑनर का मतलब एडमिन को देखते हैं कि एडमिन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एडमिन भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब हम एडमिन को खोलते हैं। एडमिन का पासवर्ड क्या था, एडमिन ही था, ठीक है। उसका यूजर पासवर्ड था 1 2 3 स्टार्ट हो गए। आप बन सकते हैं मेरे पास लेजर, दैट्स इट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेजर बना दिया मैंने, बॉम्बे ग्लासेस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक एंट्री बना दिया मैंने PVT और लिमिटेड, ठीक है। संडे क्रिएटर में चला गया, क्यों? क्योंकि जैसे चेक इशू हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। अब ये चला गया बैंक के अंतर्गत, ठीक है। अब ये मैंने एंट्री इसको फॉलो आउट कर दी, मैंने अपने कंपनी का यूजर इसको बंद कर दिया। आप एक ही कंपनी को शेयर करके 3 से 5 जगह जहां तक आप चाहें शेयर करके LAN के थ्रू, LAN लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप इसे चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी होता है। अब हमने पहला पासवर्ड खोला, आप कोई सब यूजर खोल लेते हैं। 3 यूजर है मेरे पास, राधा सीता गीता। राधा सीता को खोल लेते हैं, सीता का पासवर्ड है 789। ओपन अकाउंटिंग द वाउचर, पेमेंट कर रहे हैं, लेजर आ गया 42800, सेम बैंक अकाउंट के थ्रू नरेशन शुरू होगी। चेक नंबर 481236 इशूड टू MS बॉम्बे ग्लासेस इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। आप इसे चाहे तो हम यहां से भी देख सकते हैं। अब यहां से अभी से हम डिलीट मारे, ऑल्ट D करना चाहें तो ये राइट्स नहीं देगा, मना कर देगा, क्योंकि हमारे पास डिलीट करने का राइट्स नहीं है, सिर्फ डेटा एंट्री करने का राइट्स है। तो डिलीट कौन करेगा, इसे डिलीट करेगा हमारा एडमिन। कौन करेगा, एडमिन, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मल्टी यूजर एक्सेसिबल कर दिया। मल्टी यूजर एक्सेसिबल करने के बाद आपको शेयर सेक्शन फिर से बताऊंगा नए सीजन में। आप यहाँ तक देखिए, कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, देन थैंक यू।